हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरओ एआरओ की परीक्षा से संबंधित हिंदी विषय के महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो को 1000 से अधिक लोगों ने देखा है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं। जिस इतिहास के प्रमाण हो, अति प्राचीन इतिहास से संबंधित, लिपिबद्ध इतिहास या फिर ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। इसका राइट आंसर है ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब उस समय से या उस काल से होता है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं होती है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के कुछ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, भले ही उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय, अपरिमेय, अग्रगण्य, अनुवगत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अपरिमेय। अर्थात जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं। कड़कड़ाती, तेजस्वी, ओजस्वी, तेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, यानी कि ओजस्वी। ओजस्वी का अर्थ होता है प्रभावशाली या शक्तिशाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शंस दिए गए हैं। जंघा, जीभ, जटा, ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जीभ। जीभ का तत्सम जिह्वा होता है। अगला प्रश्न है, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्यमनस्क, अनुपम, तुलनीय, अतुलनीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा होगा अतुलनीय। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? आकांक्षा, उपलक्ष्य, निरीह, कंकड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, निरीह। निरीह नहीं होता है बल्कि निरीह होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कपि, कोयल, पंडित, पवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा वाला, यानी कोयल। कोयल तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है कोकिल। अगला प्रश्न है, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरा, दोनों, दूना, दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न है, दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शंस दिए गए हैं। परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। पावक, अग्र, विद्युत, अंधेरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला वाला, यानी कि पावक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। किया, मोर, 14, ग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि ग्राम। अगला प्रश्न है, अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शंस दिए गए हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द है स्वामी, इसका विलोम बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रभु, सखा, मानव, सेवक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि सेवक। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आंसू का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। जुल्म, व्याधि, नीर, अश्रु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि अश्रु। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटिए। वाक्य दिए गए हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। हम तो अवश्य ही जाएंगे। मैं हल करने की तलाश में हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा वाला, यानी कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। दीपक, तिलक, तैल, दीठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि दीठ। दीठ का तत्सम होता है दृष्टि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, जटिल, सरल, ग्राह्य, त्याज्य, तीव्र, तरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि तीव्र, तरल। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। कनिष्ठ, अवर, अग्रज, प्रवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कनिष्ठ। अगला प्रश्न है, जिसे जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं। अजानत, अगम्य, अज्ञेय, असक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, यानी कि अज्ञेय। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है। हाथी पर हौदा रख दो। कुख्यात आतंकवादी मारा गया। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन दूसरा यानी कि जया एक बुद्धिमान बालिका है, ये ऑप्शन अशुद्ध है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा शुद्ध वाक्य हैं। इसका शुद्ध रूप होगा जया एक बुद्धिमती बालिका है। अगला प्रश्न है अंतर विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परविशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा यानी कि परविशेषण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं प्राचीन, नया, मध्यकालीन, तिगुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि तिगुना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? ऑप्शंस हैं काया, तन, माथा। दूसरा ऑप्शन है अल्प, न्यून, जरा। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति, दौलत, सिक्का। चौथा ऑप्शन है स्थान, स्थल, दिल्ली। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 अल्प, न्यून, जरा। अगला प्रश्न है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं पहला है गमन, प्रस्थान, अनुरक्ति, विगत, कपटी, निष्कपट, आरोह, आरोही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा कपटी, निष्कपट। ये सही युग्म है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में विधेय विशेषण है? ऑप्शंस दिए गए हैं सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 मेहुल का घर आलीशान है। अगला प्रश्न है जो स्त्री विद्वान हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं विजित, विग, विदुषी, विधुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा यानी कि विदुषी। अगला प्रश्न है ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऊर्ध्वगामी, उपरगत, आत्मा, मृत व्यक्ति। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ऊर्ध्वगामी। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऑप्शंस दिए गए हैं अनादर, निरादर, अनूठा, बेजोड़, इशारा, सैन, गौरव, लाघव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 गौरव, लाघव। ये सही विलोम युग्म है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शंस दिए गए हैं मैं मेरे घर जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। चौथा है यह वाकई एक गंभीर समस्या है। इसका सही उत्तर जो है वो है यह वाकई एक गंभीर समस्या है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द साग का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं सब्जी, भाजी, शाक, संग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि शाक। अगला प्रश्न है मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं मछली, मक्खी, मच्छर, मीट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मच्छर। अगला प्रश्न है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं पूज्य, प्रतिकूल, परिस्थिति, परीक्षण। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 पूज्य। पूज्य सही है, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है अनुकूल शब्द का विलोमार्थी है। ऑप्शंस दिए गए हैं दुकूल, शुकूल, प्रतिकूल, विरोधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 प्रतिकूल। अगला प्रश्न है मेघ शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शंस दिए गए हैं नीरज, वारिज, उक्त सभी, घन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी कि घन। अगर हम नीरज और वारिज के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इन दोनों का पर्यायवाची शब्द कमल का फूल ही होता है। अगला प्रश्न है निम्न में गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं वासव, सुरसरित, आगार, ईहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 सुरसरित। अगला प्रश्न है नूतन का विलोम है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्राचीन, अधुनातन, नवीन, पुरातन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी कि पुरातन। अगला प्रश्न है जो समझने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं उद्दाम, अबूझ, हेय, लोच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 अबूझ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? ऑप्शंस दिए गए हैं अशांति, क्रांति, अहिंसा, प्रतिक्रांति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 अहिंसा। अगला प्रश्न है गुप्त का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रकट, प्राक्ट, प्राकट, प्रकट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला वाला प्रकट। अगला प्रश्न है राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं राजद्रोही, शहीद, राष्ट्रप्रेमी, राज्य। इसका सही उत्तर होगा पहला वाला ऑप्शन यानी कि राजद्रोही। अगला प्रश्न है अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताना है।
ऑप्शंस दिए गए हैं स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना, सेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि सेना। अगला प्रश्न है इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं मेघ, वारिध, जलध, जलधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जलधि। जलधि समुद्र या सागर का पर्यायवाची होता है, ना कि बादल का। अगला प्रश्न है पृथु का विलोम शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्थूल, पतन, वरवर, तनु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 तनु। अगला प्रश्न है तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं असुर, इंद्र, कामदेव, देवता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला यानी कि असुर। ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं चतुरानन, शुर, मनीषी, शारंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 शुर। शुर देवता का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं चंचु, सच, सात, आग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला वाला चंचु। चंचु का तद्भव होता है चोंच। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शंस दिए गए हैं बेटियां पराए घर का धन होता है। अगला है मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। अगला है मैंने राम को पूछा। अगला ऑप्शन है मेरा प्राण संकट में है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो दूसरा वाला है, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं वृश्चिक सर्प, दंत कर्म, शुष्क हर्ष, लज्जा सीन। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 लज्जा सीन। इसमें दोनों तत्सम शब्द नहीं हैं। लज्जा का तद्भव लाज होता है, तो वहीं जो है सिंह का तत्सम श्रृंग होता है। अर्थात लज्जा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव लाज होता है, जबकि सिंह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम श्रृंग होता है। अगला प्रश्न है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं गरीब, सूखा, पीला सा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं अतिथि, 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 अतिथि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 अतिथि। अगला प्रश्न है ऐसा घर मैंने नहीं देखा वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शंस दिए गए हैं संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसका सही उत्तर होगा सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शंस दिए गए हैं गागर, गाय, ग्रंथ, गोरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि ग्रंथ शब्द तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शंस दिए गए हैं घट, घोटक, घर, घृणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी कि घर। अगला प्रश्न है जहां पर लोगों का मिलना हो इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं संगम, अगम्य, सघन, सम्मेलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सम्मेलन। अगला प्रश्न है शिलीमुख किसका पर्यायवाची है। ऑप्शंस दिए गए हैं किरण, बाढ़, पर्वत, तालाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बाढ़। अगला प्रश्न है उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं पर्वत के ऊपर की भूमि, दूसरा है पर्वत के नीचे की भूमि, तीसरा है पर्वत की छाया, चौथा है नृत्य की एक विधा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, वह इस इलाके का विख्यात चोर है, वह इस इलाके का प्रिय चोर है, और चौथा ऑप्शन है वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। अगला प्रश्न है बाग में लाल फूल खिले हैं वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं सौहार्द, विभीषिका, शुश्रूषा, शिष्ट। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 1 सौहार्द। सौहार्द शुद्ध शब्द है, बाकी ये तीनों अशुद्ध लिखे हुए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।